आज हम HTML का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि बेसिक टू एडवांस HTML मैं बताऊंगा। जो मेरा आज का टॉपिक रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले हम हेडिंग टैग्स देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेकिंग टैग, पोजीशनिंग कैसे करना है हमने जो पैराग्राफ में कंटेंट डाला हुआ है, और फिर उसके बाद किस तरीके से पैराग्राफ को हम ब्रेक कर सकते हैं नेक्स्ट पैरा के लिए, और फिर जाकर के किस तरीके से हम मतलब दो पैरा या फिर किसी दो लाइन को सेपरेट कर सकते हैं। और पांचवा टॉपिक हमारे पास होगा कि जो हमने ऊपर अभी देखे हैं, जैसे कि हेडिंग टैग्स हो गया, पैराग्राफ टैग्स हो गया, लाइन ब्रेकिंग, पोजीशनिंग, ब्रेकिंग, सेपरेटिंग, तो इन सब को सम अप करते हुए हम एक वेब डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हेडिंग टैग्स है हमारे पास, उसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड होता ही है लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप वगैरह सब में। तो चलते हैं नोटपैड की तरफ। और नोटपैड के अलावा हमें ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। ब्राउज़र में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, क्रोम हो सकता है, या फिर जो भी आपके सिस्टम में पड़ा होगा उसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हेडिंग टैग्स। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हमने नोटपैड ओपन कर लिया है, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्राउज़र भी ओपन किया हुआ है। तो ये हमारे पास सोर्स कोड है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ऊपर में यहाँ पे HTML टैग लगाना पड़ता है। ये HTML का इंड टैग है। जैसे कि हमने बताया था, HTML में हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं बेसिकली, जैसे कि हेड टैग हो गया, उसके बाद बॉडी टैग हो गया। हेड टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मतलब ब्राउज़र में हेडिंग में कुछ दिखाना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हेड टैग का इस्तेमाल करते हैं। और हेड टैग के अंदर मैंने यूज़ किया हुआ है टाइटल टैग। टाइटल टैग एक्चुअली वेब पेज का टाइटल को डिफाइन करता है। इसी से मतलब यूजर्स को पता चलता है क्या कि हमारे पास किस चीज़ के रिलेटेड पेज है। अगर आपने इसके ऊपर बनाया गया ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और साथ में आई कार्ड का बटन भी लगा दूंगा, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, हमारी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि HTML के अंदर कमेंट कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कमेंट लिखने के लिए आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। यहाँ पे इसके बीच में हम कमेंट डालते हैं। जो भी कमेंट लिखना होता है हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं कमेंट में आज का टॉपिक के बारे में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कमेंट ऐड किया है, लेकिन ये ब्राउज़र में शो नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो ये कमेंट ऐड किया है वो क्यों किया है ऐड। तो वो जब हम यूज़ करते हैं तब हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है। जैसा कि हम अभी इसे सेव करके ब्राउज़र में जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं शो हो रहा है। और अगर हम अगर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, फिर इसे सेव करते हैं, सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है, मतलब ये शो हो रहा है। तो हमें कमेंट शो करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा, और इसके एंड में जहाँ पे कमेंट हम एंड करते हैं वहाँ पे हमें इस तरीके से लगाना पड़ेगा। ये हमें कमेंट शो करता है। अब आगे देखते हैं बॉडी टैग के अंदर। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास हेडिंग टैग। हेडिंग यहाँ पे 6 टाइप का होता है HTML के अंदर, H1, H2, H3, H4, H5 और H6।
तीनों हेडिंग का काम अलग अलग है। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे H1, तो यहाँ पे जो हमें मतलब फर्स्ट हेडिंग दिखेगा इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से हेडिंग दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेकंड हेडिंग आता है। तो सेकंड हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, मैं इस वजह से इसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे सेकंड हेडिंग के लिए हमें H2 लिखना पड़ेगा और इंड में /H2 के साथ इंड होगा। अब इसे देखते हैं सेव करके हमारे पास क्या आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या कि जो सेकंड हेडिंग है वो पहले वाले हेडिंग से छोटे साइज में दिख रहा है, यानी कि हम इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास H3, यानी कि थर्ड हेडिंग। थर्ड हेडिंग अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम नेक्स्ट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग यहाँ पे है, जो कि हमने यहाँ पे टैग कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट टैग के अंदर जो है, H1 टैग के अंदर जो है, ये हमारा सबसे बोल्ड और काफ़ी लार्ज साइज में टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ जो मतलब हेडिंग टैग है वो हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप से इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आगे आ जाता है पैराग्राफ टैग, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल करके पैराग्राफ का नोटेशन कर देता हूँ, जिससे कि आपको डिफ्रेंशिएट पता चले। मैं यहाँ पे H1 टैग यूज करूँगा। इसमें टेक्स्ट काफ़ी बड़ा और बोल्ड हो जाता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा हुआ है अभी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे जा करके, तो हमारे पास देख सकते हो ये हमारे पास हेडिंग टैग है। और यहाँ पे हमारे पास जो मैं कंटेंट यूज़र को शो करना चाहता हूँ पैराग्राफ के थ्रू, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेकिंग। तो जैसे मैं सपोज कर लो कि मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद फिर से हम रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र पेज पे, तो हमारे पास पैराग्राफ कुछ इस तरीके से शो होने वाला है। ठीक है, अगर हम इसी को ब्रेक करना चाहते हैं, लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसे anyone can learn HTML और फुल स्टॉप, मैं इसे यहाँ पे नहीं शो करना चाहता। मैं चाहता हूँ क्या कि ये मुझे नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BR टैग लगाएंगे। यहाँ पे जब हम BR टैग लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, anyone can learn HTML। ठीक उसी तरह आ जाता है हमारे पास ब्रेकिंग टैग के बाद पोजीशनिंग, मतलब मैं इस पैरा को कैसे शो करना चाहता हूँ। तो जैसे अगर मुझे इसको सेंटर में करना होगा, तो सेंटर करने के लिए हमें पैराग्राफ से पहले यहाँ पे सेंटर टैग लगाना पड़ेगा, और सबसे एंड में जहाँ पे कि हमारा पैराग्राफ खत्म होगा, यानी कि जिसे हम सेंटर में दिखाना चाहते हैं सिर्फ उतने पोर्शन को भी यहाँ पे ले सकते हैं हम, /center
इसे सेव करेंगे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ये सेंटर में हो चुका है। ठीक है, फिर सेंटर टैग के बाद हमारे पास आता है सेपरेटिंग। तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन से भी सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेकिंग टैग को भी लगा करके सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ क्या कि हमारे इस पैराग्राफ के बीच में और इस पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए HR टैग लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे BR लगाया हुआ है, उसी तरह यहाँ पे हम HR टैग लगाएंगे इस जगह। ओके, तो यहाँ पे हम HR टैग लगाते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, जो कि पैराग्राफ, मेरा पहला पैराग्राफ है, वो सेकंड पैराग्राफ से सेपरेट हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो उसी तरह नेक्स्ट पैरा लिखना होगा हमें। तो हम यहाँ पर फिर से पैराग्राफ के लिए P टैग लगाएंगे, पैराग्राफ टैग क्लोज, और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा आपका। सेव करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में शो हो रहा है। तो इसको भी अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो बार बार सेंटर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सेंटर टैग के अंदर ही आप इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे जो यहाँ पे हमारे पास सेंटर टैग है, इसे मैं यहाँ से Ctrl+X कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो मेरा आखिरी पैरा है, जिसे मैं इस पैराग्राफ के अंदर, यानी कि जो मेरा पहले वाला पैराग्राफ था, उसे मैं अगर ब्राउज़र के अंदर सेंटर में दिखाना चाहता हूँ तो मैं उस पैराग्राफ के लास्ट में इसे ले आऊँगा और इसे सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ भी हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि आज हमने हेडिंग टैग के बारे में डिस्कशन किया, पैराग्राफ टैग के बारे में डिस्कशन किया, लाइन ब्रेकिंग टैग के बारे में डिस्कशन किया हुआ है हमने, पोजीशनिंग कैसे करते हैं, सेपरेटिंग कैसे करते हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि कमेंट कैसे लिखा जाता है HTML के अंदर। तो ध्यान में रखने वाली बातें ये है कि कमेंट वेब ब्राउज़र के अंदर जो हमने कमेंट के अंदर लिखा होता है वो हमारे पास यहाँ ब्राउज़र के अंदर शो नहीं करेगा, क्योंकि वो कमेंट के अंदर लिखा होता है। उसके अलावा जो हमने हेडिंग टैग और फिर उसके बाद हेडिंग टैग के अलावा जो हमने पैराग्राफ टैग डाला हुआ था और ब्रेकिंग लाइन जो मैंने डाला था, हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने डाला था, ये सारा कुछ ब्राउज़र के अंदर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट के अंदर नहीं है लिखा हुआ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप HTML के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो रहने वाला है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मेटिंग है, मतलब जैसे हम ब्राउज़र में वैसे ही शो करना चाहते हैं जैसे कि हमने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम लिखते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वो वेब ब्राउज़र के अंदर नहीं शो होता है। जिस फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है वो फॉर्मेट वेब ब्राउज़र के अंदर शो नहीं होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट HTML एलिमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे HTML टैग होगा और एलिमेंट होगा, और इसके बीच में फ़र्क देखेंगे कि HTML टैग और एलिमेंट किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर उसके बाद नेस्टेड HTML एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे हम। ये हमारे पास नेक्स्ट डे के लिए टॉपिक रहने वाला है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।